सो फाइनली गाइस आ चुका है तुम्हारा भाई पार्ट 3 लेके, क्योंकि गाइस हम लोगों ने पहले प्लान किया हुआ था कि पार्ट 3 एंड में देंगे स्पेशल नाइट पे, तो कैंसिल हो गया गाइस। आज ही हम लोग फिर से थर्ड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जो तीसरे नवरात्रे की नाइट होती है वही आपको दिखाएंगे गाइस। सीता स्वयंवर है गाइस, आज सीता स्वयंवर का सीन ही दिखाएंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आपने देखा ही होगा ब्लॉग कैंसिल कर दिया था हम लोगों ने, तो आज उसको रिपीट करेंगे। तो गाइस करते हैं आपके साथ बातचीत आगे। मौसम कल ख़राब हो गया था, उसकी वजह से सारा तहस नहस हो गया था। तो गाइस सुबह से काम लगे हुए थे, डेकोरेशन वगैरह कर दी हुई है। तो ये साहिल जी हमारे इधर बैठे हुए म्यूजिक सिस्टम संभाल रहे हैं। हमारा किरदार है राम का और आज हम जाएंगे सीता। आज का सीन रेडी है हम लोगों का। अभी आपको मैंने दिखाया, राम लक्ष्मण बाहर खड़े हैं। संजू भैया सीन तैयार है ना? तो गाइस ये देख सकते हो तैयार हुए हैं। तो ये जीतू भैया गाइस, ये फेक है, ये फेक है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है और ये फेक है गाइस, फेक है गाइस। चार्ट कर सकते हो आप। ये तो गाइस जीतू भैया राजा जनक का रोल कर रहे हैं। कल भी आपको शॉर्ट में दिखाया था हम लोगों ने, बट लाइट चली गई थी, बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। तो आज का गाइस, आज आपको शॉर्ट दिखाएंगे। चलो चलो भाई देखो अपने क्या जा रहे हो आप? पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, सभी महामुनियों से मेरा निवेदन है, वह अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारा ये संदेश सबको ऊंची आवाज में पढ़कर सुना दिया जाए। आए खत्म। देश के दार दार के सब रूप आज पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुषधारी, करके तैयारी। बड़ी है कमान जिसे हो गए अभिमान। उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे हैं। मैं मिथिला की सभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा है। मैं आइए इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। फंस गया भाई मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं भरावा आओ केड़ी खाऊं। फिर आए क्यों थे? बात तो सही है। देखो जो नजरे कैर से दरिया को तो चल जाए, एक पिघल जाए। सूरज पे चढ़े तब जो नजर मेरी बदल जाए, जो इजमीन बाकी साया से गुजर जाए। एक ही तरह कौन सा फलक तोड़ के रखूं, ये तो क्या सारा तरस तोड़ के रखूं।
लगाऊं तो दुनिया हंसेगी। लोकी को उठा देने वाला बरासुर सीख कटाकर पत्थरों में शामिल होने चला। गोली मारो ऐसे धनुष को, ऐसे शुक्र की हत्या नहीं देना चाहता। दुनिया में रावण के नाम को कर सकता नहीं, मेरे काम को निकाल दीजिए दिल से हमें छल को। और राजा जनक, तूने मेरे पल को नहीं पहचाना। मुझसे चाहता है कि तुम दिल के से उठवाना, बच्चों के खिलौना पर मेरा मांडा करते। मैंने बुझाव के बल से कलाश कोई न हाथों पर उठाया, इसी बुझाव के बल से स्वर्ग से को गिराया है। फिर क्यों उस नन्ही सी कुमार पर मेरी फांसी करवाते हो, जो काम इन गिदड़ों का हम शेरों से करवाते हो। होश करो लंकेश, अरे तुम तो पंडितों में अपना नाम करते हो, सभा में आते ही आते शोर करते हो। गजब है, अपने गुरु की शान में तुम इस तरह बकवास करने से ना डरते हो। बानासुर, तेरे भी सर में गुस्सा भरा है। यदि गुरु दंश तोड़ने का संकल्प लिया था, कौन सा अपराध किया है? केश, खबरदार, जब शिव का धनुष उठाएगा तो मारा जाएगा मूर्ख जो गुरु निगाह करवाएगा। शीश ना बन तू अभिमानी, कर जाकर अपना काम करो। तू शोर ये झमेले सारे तो केशवर को प्रणाम करो। बानासुर, भूमंडल को दिल मार समझता हूँ मैं, चुपचाप कर डालू जो दिल में ठानता हूँ मैं। मालूम होता है तेरी बातों से तू अपनी शान गवाएगा। तू बड़ी बड़बड़ होता है, मर्द मिट्टी में मिल जाएगा। बानासुर, तुझे खबर नहीं, मैं बाप का परकाला हूँ, मैं बात जिसे कहते हैं, मैं बस और मतवाला हूँ। सारा भूमंडल मेरे चरणों में पड़ता है, जम और ग्रह मेरे बंदी ग्रह में सड़ा पड़ता है। तू जानता है केवल इतना, मैं लगता ईश्वर हूँ। अरे ओ बावले, ये खबर नहीं, मैं दुनिया का परमेश्वर हूँ। आया है इस धनुष को उठाने के लिए, जो बना है तेरा गौरव मिटाने के लिए। बढ़ के पेड़ अक्ल में ढेर, ये धनुष लंकेश का गौरव मिटाए। मसल दूं वहां से, कैसे राम ना दूं से, उठाऊं फेंकूं तो कैलाश पर गिरा दूं से। एक नजर देखूं तो पानी पानी होकर बह जाए। राजी चाहे अपनी बनाए के गुण गाले, परंतु जब शिव का धनुष उठाने जाएगा तो मुझे भी बड़ा सुर ना प्यारा तो तेरा होश ना हो जाएगा। तुझे भी भले अपना बड़ा सुर दिखा देंगे, तेरे शहर को हम समुद्र में डुबो देंगे। लगे तरह है जिसके इसके टुकड़े करना, बाजू तेरे भी काट काट कर गिरा देंगे। हो जाए सब सावधान सावधान। केश ना हो हैरान, अरे देख तो सही नादान, वाह रे पुष्ट के पहलवान। गालियां देता है शैतान, तेरे गले क्यों पड़ता है वान? टूटती है तो तोड़ के दिखा शिव शंकर की कमान। ये सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ लोगों, देख लो लाश को एक हाथ से उठाने वाला, कुबेर को लूटकर स्वर्ण लंका बनाने वाला, देवताओं पर विजय पाने वाला कैसे जुझलाता है, नाक सिकोड़ता है, ताल के तरों की तरह बाजू फटकारता है, भूमि को जुड़ती है जब पाँव मारता है। परंतु का धनुष
उठाया ना गया, उठाना तो दूर दिल पर सरकाया ना गया। अच्छा तो लगा जोर, उठा के दिखा बोले शंकर की कमान। जो नहीं उठाते सिया को पिएंगे आज, जो राह में आएगा हस्ती पकाएंगे आज। हाँ राम का मैं बंद किसी की कन्या को ब्याने से पहले अपनी कन्या को बचाऊं और मधुर राक्षस का नामो निशान मिटाऊं। वो लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। इस समय तुम्हारा जगना सत हानि है और हमारे कुल की हानि है। अगर पिताजी महाराज ये सुन पाएंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं बल्कि गुरुदेव विश्वामित्र हमें साथ में लाए हैं। इसमें उनकी भी बदनामी है, वह हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ वह हुक्म दे हमें वही करना चाहिए और इनकी इच्छा के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। राम उठो मत देर करो जे, तनमा तुम उठोगे। हे रघुकुलभूषण, अब किस बात का इंतजार है? राजा तो अपने अपना जोर लगा चुके हैं, आखिर तुम्हारा बार है। और जाओ इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओ। हुकुम गुरु जी आपका करो चरण मंजूर। अब तक जो था चुप रहा था मैं भी मजबूर। लेकर तेरा आसरा लगाऊं करने का, हे ईश्वर रखियो मेरी बड़ी सभा में लाज। क्या यह वही समान है जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या यह वही समान है जिसके लिए इतनी देर से खींचातानी हो रही है? क्या यह वही समान है जो राजा इसको हाथ लगाते हुए भी डरता है? अब देखिए इस धनुष का न कैसे चढ़ता है। हम आपके मन की मुराद पूरी हुई। शाबाश शाबाश राजपुत, तूने तो क्षत्रिय वंश की लौट ही रखी। सौभाग्यवती हो, सरकार मंगल हो। जनक नंदिनी का सुहाग अटल धनुष मेरे गुरु का धनुष जिसने तोड़ डाला है। सभा से अलग कभी मैं मन नहीं पाला है। एक के तो बोलते दांत मारूंगा, शायद परशुराम के नाम को भूल गए और इसलिए इतना भूल गए। मुनिवर सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। शिव धनुष को तोड़ने वाला कहीं नहीं बल्कि आपके पास ही है। वह आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका
झांसी मेरे गुरु का धनुष तोड़ने वाला मेरा ही दोस्त कहलाए, बेहतर है ऐसे देश का नाश किया जाए। जिसने ये धनबाद तोड़ा है, मैं कौन किसी का चाया है, तो कौन बड़ा बलवान जहां जिसने ये जुल्म कमाया है, और समझ वाला कभी मैं मरने ही वाला है। सबके दिल में जिसने अपना हाथ जो डाला है, मुझसे ये कसूर हुआ है, मेरे ही हाथों ये धनबाद जितना दूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह न थी, क्या जिंदगी की क्या न थी? बेशक खता मारू, जो सजा दे उसका सजा दारू मैं। अच्छा तो कहा देख, पश्चात से तेरा भी काम तमाम करता हूँ। महाराज यूं तेज की तरह उछल रहे हैं और बिना बात कही बाजार से निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कब से सड़ी गई थी और न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह बाण चला रहे हैं। कभी पर्दा दबाते हैं तो कभी आंखें निकालते हैं। अगर कुछ मतलब की बात है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी उड़ा लीजिए। काल के दौरान हमारे रूबरू ऐसी मतलब तूने हमारे इस बात को नहीं पहचाना। गुरु मेरे कदम जिसने तोड़ डाला है, और जाए सभा से अलग कभी मैं मर के ही बोला है। ये बात ये भगवान शंकर की कमान है तो अपनी अपनी जगह हर एक देवता महान है, परंतु कमान के टूट जाने से किसी का क्या अपमान है? अपमान है, अपमान है। मेरे गुरु का धनुष भंग होने से मेरा अपमान है, मेरे गुरु का अवतार है। मेरे लिए ये उन्हीं का अवतार था जिसे पूछता सारा संसार था। हमें तो शौक यही था यह धनुष उठाने का, विचार आया था राजा जनक के प्रण को निभाने का। मेरे भैया के तो बस देखने ही से फूट गया, यह इतना सड़ा गला था गई, बस जुबान ही टूट गया। छोटे भाई के बोल मेरी शादी को काट जाते हैं, और बोल है तुम्हारे राम जो मरहम लगाए जाते हैं। एक गरम है और दूसरा नरम, दोनों चलाकी करते हैं। क्यों विश्वामित्र, देखकर तुम भी साथ बनते हो। जिसने माता की बलि दी है, श्री पिता का कद जो चुका चुका, सौ शरण गुरुओं को दे चुका, इसलिए जी खुजलाया है। ये शरण चुकाने का अवसर है, शरण उनका आज चुकाऊंगा। इस पैनी अरसे से मैं तुझको जमलोक पहुंचा दूंगा। तू किस घमंड में हंसता है, ये हंसना तुझे रुलाएगा। याद रखो तू किस ज्वाला में जलकर पसंद हो जाएगा। शिव धनुष को तोड़कर शिवराई तू भूला नहीं समाता है, नहीं देख जगभूमियों की जुबान चलाता है। किंतु यह तो आप भी जानते हैं, हम भी क्षत्रिय मर्दाने हैं। पता नहीं है कौन है। हम काल के आगे हट जाए नहीं पीछे कदम बढ़ाते हैं। कोई क्षत्रिय नहीं मिला तुमको, इसलिए ही बात बनाते हो। क्षत्रिय ब्राह्मण एक साहस के घर में ही कान बजाते हो। हाँ? महाराज ऋक्कों के चलो के निशान क्या प्रकट हो गए विष्णु भगवान? अब भी लेता हूं इम्तिहान। आपने शिव धनुष को तोड़ा है तो लो मेरी कमान और इस पर चिल्ला चढ़ाओ और मेरा स्नेह मिटाओ। जी महाराज, आप बताइए मैं आपके किस खोज को नष्ट करूं? आपके अहंकार को
ज्ञान को, ताकत को या आपके शरीर को? नहीं नहीं भगवान, आप ऐसा मत कीजिए। अब मैं आपको जान ही गया हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। परंतु महर्षि, जब राम का बाण कमान पर चढ़ जाता है तो वह खाली नहीं उतरता। अब आप ही बताएं, मैं इस बाण का उपयोग कहाँ करूं? प्रभु, जहाँ से सैकड़ों दूर उत्तरी दिशा में बड़े बड़े खतरनाक पशु रहते हैं जो हम जैसे साधु सन्यासियों को डरते हैं, उन पर सवार कीजिए और साधु संतों को राह दीजिए। जो आज्ञा महाराज। कीजिए भगवान, चढ़ गया चिन्हा। तोरा मातार हो गया। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, सीता मैया की। इसने दिखाया है तुझे, कुछ बात तो बताओ, कुछ हाँ तो सुनाओ। क्या कभी साजोगी, क्या मुझसे नाराजोगी? तेरी बातें हैं निराली, मुझको घायल करने वाली, कैसी सूरत बना ली है नूर के मैदान। आओ आओ प्यारी जान, मेरा ये कहना मान। आओ आओ प्यारी जान, मेरा ये कहना। हाथ जोड़ू पिया ना सताओ दिया, हाथ जोड़ू पिया ना सताओ दिया, मेरे काटे दिया मेरा सताओ। जाओ 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 मेहरबान, ना खाई तुम मेरी जान, मुझे इस दुनिया से उठा ले। क्यों? मुझे अपने में समा ले। महाराज की जय हो, रानी गदेही की जय हो। महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है, बस आपके सभा में पधारने का इंतजार है। अब केवल इतना कीजिए, रामचंद्र को तुरंत यहाँ भेजिए। जो आ गया रानी जी, मैं भी जाता हूँ तो युवराज श्री राम को लेकर आता हूँ। पिताजी और तथा माता श्री को पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। आपकी आज्ञा से आपका पुत्र यहाँ पर उपस्थित हो गया। कहिए क्या देश है? आपका कहना तो खुद सही है। अब हमें यह वस्त्र पहन लेने चाहिए। पुत्री, तू भी मेरे साथ कक्ष में चढ़कर राजसी वस्त्रों को उतारकर मूल्यों का वस्त्र धारण करो। अभी तक तेरा केचा ठंडा नहीं हुआ, अभी तू आदत से बाज नहीं आती। याद रख रानी गंगेरी, तेरी इस हट से सदियों तक दुनिया तुझे कोसती रहेगी। अपनी बहू के आभूषण उतारने वाली नारी तू एक ना एक दिन अवश्य पछताएगी। आरसमत, अपनी मर्यादा में रहो, बेहतर होगा। अत्याचार की सीमा लांघ जाने वाली नारी तू क्या मर्यादा को जानेगी? याद रख रानी गंगेई, आज से इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम गंगेई नहीं रखेगा। आपने ठीक कहा आरसमत, तो कहीं एक ही है, एक ही रहेगी। आर्यसमत, आप तो हमारी माता का अपमान कर रहे हैं। गन्ने और आप तुम वास्तव में गन्ने हो। तुम्हारे जैसा पुत्र भाग्य से ही किसी माता पिता को मिलता है। अपने ऊपर अत्याचार करने वाली नारी को कितना आदर और सम्मान देते हो। पूर्वक हमें क्षमा दीजिए। अच्छा पुत्र, भगवान तुम्हारा निगाहबान है, परंतु दशरथ कुछ दिनों का मेहमान है। आर्यसमन,
आप इनके साथ जाइए और कुछ रोज वनों की सैर कराकर जैसे भी हो सके इन्हें समझा बुझाकर वापस लाइए। वह देखो सरपंच कमाल, उनके माता पिता वो विमान पर बैठे हुए हैं। याद आ गया सरपंच, तुम्हारी हत्या का दर्दनाक दृश्य याद आ गया। तुम्हारे माता पिता का श्राप याद आ गया। कितना सुंदर विमान है शल्या, देखो कितना सुंदर विमान है। मैं अपने पापों की सजा भुगतना चाहता हूँ, जल्दी से ले चलो मुझे। अच्छा शल्या, गुरुदेव प्रणाम। महाराज 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 तो गाइस ये था हम लोगों का लास्ट सीन आज का। तो सागर भाई क्या कहना चाहते हो? मेरा रोल कैसा हुआ? रोल तो तगड़ा हो गया। आज का जो सीन था वो था दशरथ मरण। तो आपने देखा कि कैसे वो कैकेयी ने जो वर मांगे थे वनवास के लिए वो पूरे किए। इसमें राज भरत के लिए राज तिलक हो गया और श्री राम भगवान के लिए 14 साल का वनवास हो गया। तो अब उनको वनवास के लिए जंगलों में रिहा कर दिया गया हुआ है। कल आपको बहुत ही बेहतरीन सीन देखने को मिलेंगे पंचवटी। पंचवटी ठीक है। तो कल दिखाते हैं आपको किस तरह से सीन हमारा तैयार हो। तो गाइस अभी जो रोल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। थर्ड पार्ट आपको पूरा मिल जाएगा इसी ब्लॉग में। तो गाइस मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ले भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दें गाइस, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में।